बरसों पहले, अब तो लगता है बीते जमाने की बात हो गई, एक सीरियल, एक धारावाहिक आता था, जुबान संभाल कर या जुबान संभाल के। और इसके पीछे एक वजह भी है, वो हमें बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वो वापस नहीं आते, और जुबान या कमान बेलगाम हो जाए, बदहवास हो जाए तो नुकसान लाजमी है। अब चुनावी मौसम है, जो शब्दों की मर्यादा होती है, जो सभ्य समाज की एक लक्ष्मण रेखा होती है, और एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कहने को जनता जनार्दन हम आम आदमी, लेकिन अपने नुमाइंदे भेजते हैं, वही विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो शब्दों में संयम ना बरतें, सभ्यता का तकाजा हवा कर दिया जाए, तो देश और समाज किस तरफ जा रहा है, इसकी एक वानगी हमें मिल रही है। चुनावी मौसम में गोली, लाठी, जूता, लात, थप्पड़, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारे नुमाइंदे, हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। और जो वॉचडॉग है, व्यवस्था दुरुस्त रहे, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, भारी भरकम शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं चुनाव के दौरान, निगरानी रखने के लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं, जो परंपराएं हैं, उनका रखवाला हमारा चुनाव आयोग रसातल में जा रहा है, पब्लिक डिस्कोर्स। और तीसरी बार यह कहने को मजबूर हो रहा हूं पिछले कुछ दिनों में कि चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर की तरह हो गया है, ना बुरा देख रहा है, ना बुरा सुन रहा है, और बुरा बोल तो बिल्कुल नहीं रहा है। और बुरे बोल से यहां मेरा तात्पर्य यह है कि नकेल कसे राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की। और क्या वो वक्त दूर नहीं, जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि चुनावी मंचों से, रैलियों में अभी तो शब्दों की गोली चल रही है, असल गोली चलने लग जाए, एक दूसरे पर ग्रेनेड फेंकने लगे। राजनीतिक दल आप कहेंगे आप तो बिल्कुल ही खुद ही बदहवास हो रहे हैं, यू आर स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ लिटिल टू फार। लेकिन क्या हम उस ओर जा रहे हैं? अपनी राय मुझसे साझा कीजिए 7303622833 पर। आपके सवालों को शुमार करूंगा। नया ये फॉर्मेट है, सीधा सवाल में जन भागीदारी भी हो, आपके सवाल भी हो, और पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी राजनीतिक दल का। तो नेताओं के बोल किस तरह से बिगड़ रहे हैं, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। और चुनाव आयोग हल्ला बोल करने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों मूक मुद्रा में खामोश शांति से क्यों बैठा हुआ है चुनाव आयोग? 3 शब्द, इनकी चर्चा तो हमने कई बार की है, बटेंगे तो कटेंगे। 26 अगस्त से इन शब्दों का, इस नारे का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया, फिर सरसंघ चालक आए। और कोई भी व्यक्ति समझता है इसके मायने क्या हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू मुसलमान खुलकर किया जा रहा है, और ये किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। पर आंखें मीच रखी हैं चुनाव आयोग ने, शतुरमुर्ग बना हुआ है, और इसी के चलते राजनेताओं के हौसले और बुलंद होते हैं। और जब मैं राजनेता कह रहा हूं, ये दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के नेता मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शुरुआत करता हूं कल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से। मुरादाबाद में थे, और वहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां दिखाई दे सपाई, बिटिया वहां घबराई।
आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? कोई कुछ गलत नहीं। ये बिल्कुल आप नारा दे सकते हैं, कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री? अगर एसपी के गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो उनको दे घूंसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार जरूर करेंगे। इस पर तालियां बड़ी बजती हैं। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं ठीक तो कह रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और लोग ताली भी बजाएंगे तो ये सड़क पर ही अदालतें लगने लग जाएंगी। वो तालिबान किसी को भी लटका देता था चौराहे पर, वो भारत में भी क्या होता दिखेगा या दिखना चाहिए। और ऐसी ही जुबान, अब विपक्षी खेमे की बात करता हूं। रामगढ़ में उपचुनाव है, बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं। सुधाकर सिंह सांसद हैं, यहां एक मुख्यमंत्री, एक सांसद। वो कह रहे हैं विधायक सांसद के सामने कुछ नहीं होता, अगर विधायक बन भी गए तो घुटनों पर लाना आता है। 2020 में 3 जगह लाठी से पीटे थे, इस बार गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर लाठी से पीटेंगे, याद रखना। अरे भाई सांसद हो, कुछ तो लोक लाज रखो। गली के गुंडे थोड़ा हो, टपोरी थोड़ा हो आप, जनता ने चुनकर भेजा है, लाठी मारेंगे। अब जयवीर सिंह हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये कहते हैं अखिलेश जी, चलिए कम से कम जी लगा दिया एक दूसरे के लिए, इस पर भी एहसानमंद होना चाहिए जयवीर सिंह का, जयवीर सिंह जी का। अखिलेश जी की सोच और कार्यशैली बिल्कुल बंदरों वाली ही है और उन्हें बंदरों से भी डर लगता है। अब एक दूसरे को बंदर और न जाने क्या क्या, सांप सूप, ये चीजें तो चलती ही रहती हैं। उधर तेजस्वी यादव वो क्या कहते हैं, वो भैंस पर आ जाते हैं। कल का ही बयान है गया में, जब भैंस हम लोगों को पटक ही नहीं सकी तो भाजपा वाले क्या पटकेंगे। ये लालू की पार्टी है, सिर कट सकता है लेकिन बीजेपी के सामने नाक नहीं रगड़ सकता। अब भैंस, गायें, अब इन पर ले आएंगे चर्चा को। तो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव हैं, डॉक्टर हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, हेमंत सोरेन कभी गए थे क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? शब्द देखिए, इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू, उनके भाई बहन कोई गया क्या? कोई नहीं गया। वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। यहां आम आदमी अपना ही गाल बजाने लगेगा कि भैया कहां कहां जा रहे हैं। वही मैंने सवाल यूं ही नहीं रखा है जो आपके सामने अभी ऊपर फ्लैश कर रहा हूं, आखिर में सुनाऊंगा भी। गोली, लाठी, जूता लात। नारायण राणे क्या बोल रहे हैं? मंत्री हैं, रहे हैं। बाला साहिब ठाकरे के बेटे बोल रहे हैं कि सोसाइटी में बकरीद को परमिशन नहीं तो दिवाली का भी कंदील उतारो। मुझे बाला साहिब की याद आ गई है, अगर वो होते तो ऐसा कहने पर गोली मार देते। विपक्ष के नेता कोई ऐसी बात करते हैं तो सत्ता पक्ष बीजेपी वाले पूरे हमलावर हो जाते हैं कि भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को, कोई जानलेवा हमला कर देगा प्रधानमंत्री मोदी पर। यहां क्या कह रहे हैं, बाला साहिब होते तो गोली मार देते। तू डाल डाल में पात पात, तू शेर तो मैं सवा शेर, दोनों तरफ हो रहा है। रघु शर्मा नेता हैं कांग्रेस के, परसों टोंक में क्या बोले, वहां भी उपचुनाव है ना। बीजेपी सरकार 13 नवंबर के बाद कत्लेआम करने वाली है, कत्लेआम।
अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में थे 3 दिन पहले 6 नवंबर को। अरे भाई 15 मिनट बाकी हैं, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं, चल रही है, मगर क्या गूंज है। एक सांसद रह चुकी महिला के बारे में वो ये बात कर रहे हैं, 15 मिनट का जिक्र फिर होने लगता है। सुनील राउत है नेता शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के। किसी को बकरा बनाना ही था तो बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 तारीख को बकरे को काटेंगे। और चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है लगाम लगाने की, दिशा निर्देश लागू करने की, नोटिस देने की, वो क्या कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी मत कीजिए, वो किसी को इंपोर्टेड माल मत कहिए। उनकी निगाह वहीं तक जा रही है, ना गोली, ना लाठी, ना लात, ना घूंसा, ना थप्पड़, ना बाप पर टिप्पणी, ना मां पर टिप्पणी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बस जी खामोश रहिए। और किन बातों का संज्ञान भी लिया जाता है। और जो बयान दिया गया था ये अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, मेरा एक सवाल है, ये सारे चोरों के नामों में मोदी क्यों होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप उस बयान को जानते हैं, पर मैं एग्जैक्ट बयान आपके सामने रखना चाह रहा था। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर 2 साल की सजा दी गई। सांसदी भी खो दी थी, वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा, अभी फाइनल फैसला आया नहीं। तो जुबान फिसलने पर सांसदी भी चली जाती है, पर यहां पर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। कहां जा रहे हैं हम, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नेताओं के जहरीले बोल, ईसी का कब हल्ला बोल, और गोली लाठी जूता लात, ऐसे होगी चुनावी बात। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं आरएलडी, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री, कई लोगों के मैंने बयान आपके सामने रखे हैं। आरएलडी के महासचिव, सांसद भी रह चुके हैं मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन, युवा चेहरा हैं, तजुर्बा अच्छा खासा है, सालों से एडिया घिसा रहे हैं, वरिष्ठ नहीं कहूंगा पर अच्छे जुझारू पत्रकार हैं आदेश रावल, वरिष्ठ पत्रकार, देखने में युवा लगते हैं, विजय त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और एक बेहद ही खास मेहमान 7:30 बजे, उनसे भी बात करने वाला हूं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एसवाई कुरैशी। यह गांधी जी के 3 बंदर क्यों बना हुआ है चुनाव आयोग, इस पर भी मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।